नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2026 के बारे में। आप सभी को पता है कि लगातार बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी दिया जा रहा है। अभी देखिएगा सबसे बड़ा पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी 21,391 पदों पर जो कंप्लीट हो चुका था, वही फिर 19,838 पदों पर वैकेंसी दिया गया था, जिसका प्रक्रिया अभी चल रहा है। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है और फिर आपका लगभग जो है कि 31,000 पदों पर वैकेंसी आना अभी बाकी है और 31,000 पदों पर वैकेंसी आएगा। कब तक ये वैकेंसी आएगा, कब से फॉर्म भराना चालू होगा, इसका न्यू सिलेबस क्या है, योग्यता क्या रखा जाएगा, उम्र सीमा का गणना कब से किया जाएगा, किसको छूट मिलने वाला है, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, तो ये सारा चीज़ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका सपना है बिहार पुलिस बनने का तो आप सभी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस बच्चे का सपना है कि बिहार पुलिस ही बनना है और वो वर्दी का जो जुनून है उसे पूरा करना है, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पिछले बार किसी भी कारण से चूक कर गए हैं, वो फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं 19,838 पदों पर। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी चल पना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बिहार पुलिस का यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ जाइएगा और जल्द ही आप सभी का हम क्लास भी शुरू कर देंगे। उसके बाद आपसे भी तैयारी करना चालू कर सकते हैं मेरे साथ में जुड़ के। देखिए अभी जो है कि एक आवश्यक सूचना जारी किया गया था आयोग की तरफ से, जिसमें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर एक आपका फेक न्यूज वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था 22,771 पदों से संबंधित जो है कि फर्जी विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जो आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं था। तो कहा जा रहा था कि ये वैकेंसी आया हुआ है, जो सरासर गलत है। ये वैकेंसी नहीं आया हुआ था, ये फेक न्यूज़ था और फेक ही नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पर, जो सरासर गलत है। बट 31,000 जो पद है ये बिल्कुल आपका रियल पद है। इतने पदों पर वैकेंसी आएगा, कैसे कैसे आएगा ये भी आपको हम समझाएंगे। बात समझिए। यहाँ पर डेट भी दिया गया था 19/3/2026। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था और आयोग ये सारा नोटिफिकेशन देके क्लियर कर दिया है नोटिस जारी करके कि मेरे द्वारा ये वैकेंसी नहीं निकाला गया है और ये बिल्कुल फर्जी है, इससे बिल्कुल सावधानी आपको बरतना है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। आइए थोड़ा सा समझिएगा आप सभी। अभी देखिएगा बिहार पुलिस में जो आपका CSBC के द्वारा जो भर्ती आपका लिया जा रहा है, अभी बिहार पुलिस मद निश्चित का अभी चल रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम होना है, कक्षपाल का एग्जाम होना है और अभी ऑपरेटर का वैकेंसी आया हुआ था, याद रखिएगा। तो ये तमाम चीज़ का प्रक्रिया अभी चल रहा है। उसके बाद पता है कि अभी 19,838 पदों का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि रनिंग सब हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो एक साल में 60,000 को नौकरी मिलेगी। इनमें से 31,000 सिपाही पदों पर जो है कि कह सकते हैं डायरेक्ट बहाली किया जाएगा। ये आप सभी को भली भांति पता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि पुलिस विभाग में 60,000 नियुक्ति जल्द किया जाएगा, जो कि 2027 तक इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि पूरा करना है। तो 2027 तक 60,000 पूरा करना है, जिसमें कह सकते हैं कि 26 में लगभग जो है कि 31,000 पदों पर वैकेंसी आना अभी बाकी है। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। वहीं पर देखिएगा बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली, जो कि 61 से 62 वही है आपका। बात समझे आप सभी, बिल्कुल बात समझे। तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज़ आपका न्यूज़ से भी क्लियर हो चुका है कि लगभग 31,000 पदों पर बहाली बिहार पुलिस का आना है, ठीक है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। बाकी बात बिहार पुलिस का सिलेबस आपसे देख लीजिएगा। GK GS से लगभग जो है कि आप सभी का 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद करंट अफेयर और बिहार GK से प्रश्न रहता है। लगभग 75 प्रश्न रहता है। वहीं मैथ की बात किया जाए तो 10 प्रश्न और हिंदी और इंग्लिश से लगभग जो है कि 15 प्रश्न पूछा जाता है। इंग्लिश से लगभग 7, हिंदी से लगभग 8 प्रश्न पूछा जाता है। तो 15, 10, 25 क्वेश्चन इधर से आपका हो जाएगा और 75 क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं कि GK और GS, करंट अफेयर और बिहार GK से पूछा जाता है। यही आपका सिलेबस है। 100 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? तो जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जिसका उम्र 18 साल हो चुका है, वो फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सिर्फ आप सभी पास होना चाहिए।
इसमें यह भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड हो, ठीक है, सिर्फ पास हो आप सभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम एज इसमें 25 साल दिया जाता है। अगर आप सभी ओबीसी से यानी कि BC1 BC2 से आते हैं तो आप सभी को छूट मिलता है 2 साल और 3 साल, और उसके बाद SC ST में 5 साल का छूट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। जनरल के लिए 25 साल है। ये चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। सिलेबस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और उम्र में छूट, तो छूट की बात किया जाए तो वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही क्लियर होगा कि उम्र में आपको कितना छूट मिलने वाला है, क्योंकि अभी लगातार वैकेंसी है तो उम्मीद कम है कि छूट आपको दिया जाएगा। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। अब आइए समझिएगा आप सभी कि कब तक आएगा न्यू वैकेंसी। तो देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिएगा, जो आपका 19,838 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी, इसका प्रक्रिया पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रोसेस चल ही रहा है और फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है, पता है आप सभी को। और जब तक आयोग के द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तब तक वैकेंसी अभी कांस्टेबल पदों पर नहीं आएगा, याद रखिएगा आप सभी। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका अगला प्रोसेस शुरू होगा। आखिर वैकेंसी कितना आने वाला है? क्या जो 31,000 बता रहे हैं वही वैकेंसी आएगा या उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आने वाला है? कभी कभी सुनते होंगे 25,000 वैकेंसी आएगा, कभी सुनते होंगे 22,000 आएगा, कभी सुनते होंगे 31,000 आएगा, कभी सुनते होंगे 60,000 आएगा, कभी सुनते होंगे 44,000 आएगा। आखिर कितने पदों पर रियल में वैकेंसी आएगा? तो इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए, जो आपका वित्तीय वर्ष है, इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025 वाला कैलेंडर सारा चीज का जारी किया गया था कि क्या क्या वैकेंसी आया था, किस किस विभाग में आया था और कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जो आपका न्यू रोस्टर जारी होगा वो आपका 2026 वाला भी जारी नहीं हुआ है, जो जारी होना है। अब समझिएगा कि वैकेंसी जो आएगा वो कितने पदों पर आएगा। तो देखिए, 25,000 पदों पर वैकेंसी आना तय है, 25,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आना तय है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इतना वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। और एक इसमें स्पेशल वैकेंसी जो आने वाला है वो आपका ड्राइवर का आने वाला है। अब बोलिएगा सर ड्राइवर का तो वैकेंसी अभी आया हुआ था, वो वाला छोड़ के ध्यान रखिएगा, जो 25 में आया था उसको छोड़ के 2026 में लगभग 5500 पदों पर वैकेंसी आना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, लगभग 25 और 55 कितना हो जाएगा? 30.5 हो जाएगा। और 25,000 प्लस की बात किया जा रहा है, यानी कि लगभग 31,000 पदों पर वैकेंसी जो आएगा ये बिल्कुल रियल वैकेंसी है और ये एक ही बार नहीं आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ड्राइवर का अलग से आएगा, कांस्टेबल का अलग से आएगा और इसी में फायरमैन का भी आने वाला है। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, वैकेंसी आएगा। बट ये वैकेंसी आएगा कब तक? जब तक ये वाला प्रक्रिया आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। जो 19,838 पदों का रिजल्ट जो है ये जब तक जारी नहीं किया जाता है तब तक नहीं वैकेंसी आएगा। इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो आपको बोल रहा है कि वैकेंसी इससे पहले आ जाएगा, गलत बता रहा है, क्योंकि जो आगे उसके पास है पहले वो तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आगे सोचेगा। तो देखिए, जहां तक आयोग के द्वारा बताया गया है कि आपका रिजल्ट जो है कि फाइनल 19,838 पदों के लिए रिजल्ट ये मई से जून के बीच में दे सकता है, ठीक है। तो जब मई से जून के बीच में जब रिजल्ट आपका क्लियर किया जाएगा तो उसी समय आपका वैकेंसी भी क्लियर कर दिया जाएगा कि कब तक नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा और कब से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। बात समझे? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो इतना समय आप सभी को रुकना है और लगभग 31,000 पदों पर वैकेंसी आना तय है। इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी और तैयारी में आप सभी लगे रहिए, क्योंकि इसमें वही सफलता प्राप्त करेगा जो आखिरी दम तक लड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है। अगर आपका तैयारी परफेक्ट नहीं रहेगा ना तो मार खा जाइएगा आप सभी। बात समझिए, इसीलिए अभी से तैयारी कीजिए आप सभी। वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, वैकेंसी आना तय है और 100% आपका वैकेंसी आएगा। और अगर बात किया जाए तो ये 2026 तक ही वैकेंसी आपका आएगा। ये चीज़ को क्लियर कर लीजिए, चाहे वो लास्ट में आए या बीच में आए, पर वैकेंसी आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नहीं 26 में नहीं आएगा, 27 में आएगा। गलत है, ध्यान रखिएगा, 27 नहीं 26 में ही आएगा। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात सिलेबस आपको बता दिए, तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। पूरा तैयारी हम आपको करवाएंगे, कहीं आपको सोचना नहीं होगा। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। बाकी बात सारा आपसे न्यूज़ देखते हैं कि बार बार न्यूज़ भी आते जा रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है।
और अभी ये सभी का प्रोसेस चल रहा है, तो आपसे मद निषेध का भी तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म भर के कक्षपाल का भी करते होंगे, ऑपरेटर का भी करते होंगे। सिलेबस करीब करीब सेम है, ठीक है, बस सिर्फ उसको रिवीजन आपको करते चलना है, बार बार हर चीज़ को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बात जो हम तैयारी करवाएंगे उसको कवर करते रहिएगा आप सभी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन जो दिया गया था 22,771 पदों पर, ये फेक नोटिफिकेशन है, ये कोई भी वैकेंसी नहीं आया हुआ है, ये आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। फॉर्म कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, तो जो 12th पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाहर का जो बच्चा है यानी कि अदर स्टेट का बच्चे हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो महिला और पुरुष हो, तो आप सभी भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप सभी सपना देखे हैं वर्दी का, उसे यहाँ पर आके अचीव कर सकते हैं। और बिहार सरकार लगातार कर सकती है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी दे ही रहा है। और अभी पता है कि आपका दरोगा का भी रिजल्ट जारी किया गया है, पता है ना, बिल्कुल पता है। तो लगातार सरकार काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार जितना वैकेंसी बिहार में आ रहा है इतना वैकेंसी किसी भी राज्य में नहीं है, ठीक है। तो जरूरी है पढ़ना है और पढ़ के यहाँ नौकरी लेना है। अगर यहाँ पर अगर नौकरी नहीं ले पा रहे ना, तो समझ लीजिए फिर आपका नौकरी कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतना मौका आपके पास दिया गया है जो कहीं नहीं मिलने वाला है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। अभी एसएससी में देख लीजिएगा, जो बिहार एसएससी का है, इसमें इंटर लेवल का है, 10th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, ये सारा अभी धरा हुआ है, जो कि साथ में उसको भी आप सभी लेके चलिए, हो सकता है वहाँ पर भी आपका क्लियर हो जाए। बात समझे, ये थोड़ा सा वहाँ एफर्ट लगाना होगा, मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। जो बीएड किए हुए हैं, आपको पता है TRE 4 का वैकेंसी आना है, लगभग 46,000 पदों पर वैकेंसी आना है TRE 4 में, तो वहाँ अगर बीएड किए हुए तो वहाँ जा सकते हैं आप सभी। तो ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है आपके पास। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो लगातार जरूरी है तैयारी करने का फ्रेंड, बाकी बात कहीं सोचना नहीं है। और ये वैकेंसी जो बता रही है, वैकेंसी निश्चित है कि 31,000 पदों पर वैकेंसी आना है, जिसमें कि 25,000 प्लस पदों पर वैकेंसी डायरेक्ट आपका कांस्टेबल और आपका फायरमैन का आने वाला है, उसी में वनरक्षी हो सकता है रहेगा आपका। और 5500 ड्राइवर पदों पर वैकेंसी आना तय है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। हमें उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, युवा शक्ति आप ही का परिवार है, ठीक है। तो इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा आप सभी। शेयर एक बार अपने दिल से कीजिएगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो जरूर आप सभी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।